नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल और हथियार की डील हो चुका है। यूक्रेन के मददगार की देश को रूस की धमकी अपडेट हो चुका है। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने रूस की अलग अलग इलाकों में परमाणु हथियार की ड्रिल शुरू कर दिया है। इसके जो अपडेट आ रहा है, इससे रूस और नाटो के बीच भारी तनाव हो रहा है और रूस ने अपने सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को दाग कर पश्चिम देशों को दिखा दिया है कि वो किससे डरने वाला नहीं है। जानिए रूस परमाणु हथियार की ताकत। जो अपडेट आ रहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद अपनी सेना को यहाँ पर अपडेट कर चुका है, जहाँ तक एक मिलिट्री अपडेट के तहत सामने आ रहा है कि व्लादिमीर पुतिन आने वाले दिन में परमाणु बम की योजना कर चुका है और वार के लिए काफ़ी हद तक तैयार है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर यह बयान जारी करके ये कहा कि यहाँ पर यह कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया है क्योंकि पश्चिमी देश की धमकी देने वाले देश और उस्काने वाले बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि इसे परीक्षण के दौरान परमाणु हथियार को इस्तेमाल के खत्म निर्देश जारी किया गया है ताकि कई नुकसान ना हो। यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल किसी समय पर अभ्यास के लिए तहत हो सकता है और इस अभ्यास में उन परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके पिछले परीक्षण में एक सोवियत संघ का समय पर किया गया था। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, परमाणु बम किस तरह तैनात हुआ है, किस तरह इसको अपडेट किया है रूस ने। और रूस के रक्षा मंत्रालय को ये कहना है कि इन हथियार का परीक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि जो नए सैनिक है उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए और उन्हें संचालित करने की एक मौका भी दिया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञ के तहत ये अपडेट हो रहा है, जहां तक हम बात करेंगे, क्योंकि यूक्रेन को लेकर कहीं ना कहीं नाटो के एक उकसाने वाले बयान भी सामने आया है और यूक्रेन की सैनिक और हथियार देने वाले देश को भी काफ़ी हद तक खपा है रूस। जहाँ तक अपडेट है कि क्रेमलिन की प्रवक्ता के तहत ये अपडेट हो रहा है कि परमाणु हथियार के ड्रिल और उन पश्चिमी देशों की सीधी संदेश दिया गया है कि जो यूक्रेन को लेकर कहीं हद तक बम हो गया, एक वेपन सिस्टम हो गया, जिन पश्चिम देशों ने यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं और अपने नौसैनिक और हथियार भेज रहे हैं ताकि यूक्रेन हमारी सीमा पर हमला कर सके। ड्रोन में भी अपडेट हो रहा है कि जिन हथियार का इस्तेमाल हो रहा है और उन्होंने यहाँ पर जिंदा परमाणु हथियार नहीं लगाए हैं ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। तो रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल भी यहाँ पर ड्रिल में इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर रूस ने इस मिलिट्री ड्रिल में RS-24 यर्स मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह रूस की न्यू और अंतर महाद्वीप की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे एक मोबाइल लॉन्चर और साइलेंस लॉन्च किया गया है। रूस में 63 मोबाइल और 10 साइलेंस बेंस लॉन्चर सिस्टम लगाया गया है। इसका रेंज 12,000 किलोमीटर है। यह अपने साथ 6 वेंट स्पेस ले जा सकता है, यानी एक साथ में 6 तरह की परमाणु घातक हमला कर सकता है। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह 10 वेरिएंट्स पे अपडेट हुआ है और आने वाला दिन में इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सकता है। पूरी दुनिया में 12,705 परमाणु हथियार है। यहाँ तक ये अपडेट आ रहा है डिफेंस रिसर्च के तहत। अमेरिका के तहत जो FAS के मुताबिक पूरी दुनिया में 12,705 परमाणु हथियार मौजूद है, जिसमें से 9,400 मिलिट्री के पास है और जिनका उपयोग मिसाइल, फाइटर जेट, जंगी जहाज या पनडुब्बियां को मार सकता है। बाकी के परमाणु हथियार के सिस्टम पर दिया गया है, लेकिन अभी भी सही सलामत है और उनके डिफेंस को भी आने वाला दिन पे मॉडिफाई किया जा सकता है। दुनिया में 9,440 परमाणु हथियार जो अलग अलग देशों की मिलिट्री के पास अवेलेबल है, उनसे 3,730 मिसाइल और बम बरसक में तैनात किया गया है। इनमें में भारत और पाकिस्तान ने अपने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं कर रखी है। 3,730 परमाणु हथियार में करीब 2,000 परमाणु हथियार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस में हाई अलर्ट पर रखा है, यानी स्मार्ट सिस्टम के तहत इसको सामने रखा है। कोई भी विकट परिस्थिति में इन देशों इस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इन 9 देशों के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार भारत के पास भी है, लेकिन भारत की स्थिति में यह पहले परमाणु हथियार नहीं दागेगी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कई 3 या नियम के तहत बना गया है और जिन्होंने इस देश के पास परमाणु हथियार भी है वो अमेरिका, रूस, युगांडा और उस हिसाब से किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290 और यूक्रेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160 और इजराइल के पास 90 और उत्तरी कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, जहाँ पर हम यूक्रेन के थे वहीं पर यूक्रेन के पास 225 परमाणु हथियार अवेलेबल है।